हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि भक्त का कोई प्रारब्ध कर्म उसे परेशान करता है। हम प्रभु के शरणागत जन हैं। हमारा प्रारब्ध कर्म अगर हमें परेशान करे तो इसका मतलब वो हमारे स्वामी से ज्यादा समर्थ है। प्रारब्ध ऐसा नहीं, स्वामी से समर्थ नहीं। वो करुणा निधान लीला के लिए कुछ भी करे, पर अगर हमारा प्रारब्ध इतना जोरदार हो तो हमें भगवत प्राप्ति ही न हो, हमारा भजन ही न हो, हमारा श्रीधाम वास ही न हो, हम प्रभु के शरणागत ही न हो। प्रारब्ध पूर्व कर्म इतने बलवान नहीं। हमारे स्वामी की कृपा प्रारब्ध को रौंदते हुए हमें आगे बढ़ा रही। सूक्ष्मता से सोचो, हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हम बंबई में मरेंगे, तो आचार्य और रसिक महापुरुष कहते हैं आप नियम लो कि आप वृंदावन का खंडवास करोगे। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ीबो है बड़ी चूक। लिख देते कि भाई बास करो, पर प्रारब्ध अगर आपका बंबई में मरना है तो वहीं मरोगे जाके। ऐसा नहीं। यदि आप सहनशील होकर निष्ठावान हो, आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, नवीन प्रारब्ध रचेगा। वृंदावन की रज में आपका शरीर पूर्ण होगा। नवीन प्रारब्ध की रचना भगवत शरणागत की होती है। विश्वास कर लेना। ये सब कर्म संस्कार, ये सब जितने विधि विधान है, ये साधारण जीवों पर लागू होते हैं, भगवत पार्षद पर नहीं। जो भगवत शरणागत है वो भगवत पार्षद है। तो अनायास क्यों आते हैं ये दुख सुख? प्रभु अपने जन को देह भाव से रहित करने के लिए, प्रभु अपने जन को पूर्ण शरणागत करने के लिए, असत को असत अनुभव कराने के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। प्रभु हमें स्वयं हिम्मत दे करके किसी को सामने खड़ा करेंगे, वो आंख से आंख मिलाकर हमें गालियां देगा, हमें मारेगा, पीटेगा, फिर वो अंदर कहेंगे कहो गुरु कैसे हो? बोले हे भगवान, इसलिए वैष्णव अपराध किया, इसका नाश हो जाए तो हंसते हैं, यार फेल हो गए तुम, अभी फेल हो गए। और जो आपने कहा जय हो प्रभु, बड़ा मंगल विधान, तो मुस्कुरा देते आगे बढ़, आगे आ, हमारी नित्य लीला की तरफ आ। वो रोज कोई न कोई लीला करके अपने भक्त को अपने समीप घसीटते रहते हैं। इसलिए बिच बिच दुख सुख देह के हुए आवत अनायास। अनायास शब्द है, न प्रारब्ध है न कोई गलती है, अनायास ही। ऐसे ऐसे महापुरुष जो साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए हैं, उनके शरीर में कई ऐसी भयानक पीड़ा जनित रोग देखे गए। उनके व्यवहार में कई ऐसे क्रूर कर्मी लगाए गए जो उनको दंड दें, उनकी निंदा करें, उनका विरोध करें। ये उनका कोई कर्म है ऐसा? अरे वो तो निरंतर प्रभु के अनुराग में डूबे हुए, फिर ऐसा अनायास ठाकुर ऐसी लीला करता है। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक भक्त को इतना बड़ा, कभी कभी गुस्सा लगती है कि तुम्हारी लीला समझ में नहीं आ रही। अपने गुरु की रक्षा के लिए, श्री रामानुजाचार्य जी की रक्षा के लिए, कि वो दुष्ट राजा है, दो गुरु भाई गए और वहां उनकी आंखें निकाल ली गई। बड़ा अंदर से विचलता हुई कि गुरु की रक्षा के लिए गए। वो जानते थे कि वो दुष्टता करेगा, इसलिए उनको गुरुदेव को रोक दिया। और दो शिष्य गए, दोनों के एक की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई और दूसरे तो फिर भगवत कृपा से। पर ये जब तब लगता है कि अब देखो ये है प्रगट का रूप, और आंतरिक रूप क्या है? तत्काल अपनी लीला में प्रवेश दिला दिया। तुम गुरु पे समर्पित हो, इसलिए अब तुम्हें इस पांच भौतिक शरीर में, इस मायाजनित संसार में नहीं रहना। आओ हमारी दिव्य लीला में आओ, नित्य लीला। तुम्हारी खत्म हो आंखें माया देखने वाली, आओ हमें हमारी प्रिया और हमारे नित्य परिक्रम में सम। ऐसा ही है, इसको आप ये मत समझना कि केवल हम लीपापोती के लिए, ऐसा ही है। भगवत शरणागत के जीवन में जो भी प्रतिकूलता आती है वो प्रभु मिलन का हेतु होती है। कैसी भी परिस्थिति हो अनायास आएगी, उसका कोई कारण नहीं, ना तो प्रारब्ध कारण है ना आपकी गलती कारण, अनायास आएगी। ध्रुवदास जी सिद्ध रसिक हैं, जो वृंदावन विहारिणी बिहारी जी का नित्य सेवन कर रहे हैं, नित्य उनकी लीला में हैं। उनकी बात
वेद वेदांतों के भी ऊपर है। सर्वोपरि प्रेम रस, जहां वेदान्नप संन्यस्त, वहां से अनुराग रस प्रकट हुआ है। इन महापुरुषों की बात पर विश्वास करो, कोई कारण नहीं, अनायास आपके जीवन और प्रत्येक साधक के जीवन में आती है, यदि साधना हो रही है तो। नहीं तो फिर वो तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलता है, सुख दुख के थपेड़ों में चलता है। लेकिन उपासक की बात कह रहे हैं।